आदेश आदेश मीन राशि वालों, भैया शुक्र का यह परिवर्तन अचानक से धन आपको इस गोचर काल के दौरान देने वाला है। शनि की 7.5 का अंतिम चरण है, लेकिन शनिदेव के वक्री होने का फायदा आपको मिलेगा और इस गोचर काल के दौरान गुप्त रूप से धन आपके पास आएगा। लेकिन शुक्र का गोचर अष्टम में है, तो कुछ बातों का आपको ख्याल भी रखना है। देखिए, हमने एक खुशखबरी सबसे बड़ी आपको बताई कि अचानक से धन की प्राप्ति इस गोचर काल के दौरान आपको हो रही है। लेकिन जब शुक्र अष्टम में जाता है तो ऐसे में भोगों की अधिकता करा देता है, और यह भोगों की अधिकता आपको गुप्त रोगों के जंजाल में धकेल सकती है। कोई ऐसा रोग जो काफी लंबे समय तक चले, जिसका स्टार्टिंग में पता ना चले और जब पता चले तो वो बड़ा विकराल रूप लिए हो, इस तरह का कोई गुप्त रोग आपको इस गोचर काल के दौरान हो सकता है, यदि आपने भोगों की अधिकता की या अपने चरित्र पर आपने नियंत्रण नहीं रखा। वाणी इस गोचर काल के दौरान बहुत अच्छी होने वाली है। अपनी वाणी के बल पर आप सबको आकर्षित करेंगे। विपरीत लिंग की आकर्षण विपरीत लिंग का आपके प्रति आकर्षण इस गोचर काल के दौरान काफी बढ़ने वाला है। पराक्रम की जहां तक बात करें तो स्मार्ट वर्क करने पर आपका ध्यान इस गोचर काल के दौरान बहुत अधिक रहने वाला है। आप ज्यादा मेहनत के चक्कर में नहीं फंसने वाले। आप देखेंगे कि यार क्या किया जाए जिससे कि कम से कम समय में अधिक से अधिक दिमाग लगाकर ज्यादा से ज्यादा धन की प्राप्ति की जा सके, और इस गोचर काल के दौरान आप उसमें सफल होते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि जो आपका परिश्रम है ना, जो आपका पुरुषार्थ है, वो शारीरिक मेहनत की ओर नहीं, वो दिमागी मेहनत की ओर होगा। और वही दिमागी मेहनत आपको जहां अचानक से धन की प्राप्ति कराएगी, वहीं आपके भाग्य को भी बहुत ज्यादा मजबूत करने वाली है। आपकी कुंडली में यदि शुक्र थोड़े से भी स्ट्रांग है, थोड़े से भी पॉजिटिव है, तो थोड़ी बहुत भी आपकी अच्छी दशाएं कुंडली में चल रही हैं, तो यह गोचर आपको धन के मामले में जहां माला माल कर देगा, वहीं आपकी वाणी के चर्चे दूर दूर तक होंगे। आप सिंगर हैं, आप कोई आर्टिस्ट हैं, तो भैया आपकी धूम इस गोचर काल के दौरान मचने वाली है। इतना अच्छा यह गोचर है, लेकिन काम की अधिकता पर ध्यान देना होगा, स्वाद पर ध्यान देना होगा, बाहर के खाने पीने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपको रोग ग्रसित कर सकते हैं। आदेश आदेश, मैं शाबर मन साधक प्रवीण। आज बात करेंगे शुक्र राशि परिवर्तन का मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 19 सितंबर को शुक्रदेव अपनी वर्तमान कन्या राशि को छोड़ करके अपनी राशि तुला राशि में मजबूत स्थिति में प्रवेश करेंगे और 12 अक्टूबर तक यहीं रहेंगे। आपकी कुंडली में शुक्रदेव अष्टमेश और तृतीयेश होते हैं। कारक तो नहीं होते, लेकिन भैया कारक ना हो, शुक्र की आवश्यकता प्रत्येक स्त्री पुरुष को, बच्चों को, हर मानव को होती है। क्योंकि सुख सबको चाहिए, लग्जरीज लाइफ सबको चाहिए, आरामदायक जिंदगी सबको चाहिए, और इसके कारकत्व होते हैं शुक्रदेव। तो शुक्रदेव 19 सितंबर को आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अष्टम भाव हमारे काम का भाव भी है, हमारी मृत्यु का भाव भी है, गुप्त खोज का भाव है, गुप्त चीजों का मनन करने का भाव है। तो यहां पर शुक्रदेव का आना उन स्टूडेंट्स के लिए, उन प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छा है जो खोज परक कार्य में लगे हैं। बहुत से लोग होते हैं जो भूगर्भ की खोज करते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो समुद्र की खोज करते हैं। मतलब किसी भी तरह का डिस्कवर का कार्य हो, खोज परक कार्य हो, उस कार्य के दौरान आपको बहुत अधिक सफलता मिलने वाली है। शुक्रदेव चूंकि गुरु हैं, भगवान शिव इनके परम आराध्य हैं, भगवान शिव से भरपूर इनको तंत्र मंत्र यंत्र सभी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान प्राप्त है। तो यदि आप भी साधना सिद्धि तंत्र मंत्र यंत्र की ओर बढ़ना चाहते हैं, ज्योतिषीय ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड्स का ज्ञान लेना चाहते हैं, मतलब जिन विद्याओं से आप सीख करके अन्य लोगों का भला कर सकें, यदि इस प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की, सीखने की आपकी ललक है,
तो इस गोचर काल के दौरान आप उस ज्ञान में पारंगत होने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। वहीं यहां पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है काम की अधिकता। आप स्त्री हो या पुरुष, शुक्र देव अष्टम में यदि हैं तो यहां पर ऐसे व्यक्ति को काम की अधिकता बहुत ज्यादा भाती है। हर वक्त उसके मन में वासनात्मक विचारों की अधिकता रहती है और वो इस तरह के कार्यों में संलिप्त हो जाता है। तो देखिए, काम भावना का मन में उत्पन्न होना, इसकी पूर्ति करना यह बुरा नहीं। दुनिया चलती है, संतानोत्पत्ति के लिए यह प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। लेकिन जब किसी भी कार्य की अधिकता होती है, अति होती है, तो फिर वह नासूर बन जाती है। तो यदि आप काम भावना की अधिकता करेंगे, आप काम प्रवृत्ति को हद से ज्यादा अपने जीवन में प्रवेश करेंगे, तो इस गोचर काल के दौरान आपको कोई गुप्त रोग हो सकता है जो आगे आने वाले टाइम में आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। लाभ मिल रहा है कि आपको अचानक से धन लाभ ये करा रहे हैं, अचानक से आपके पास पैसा दिलाएंगे। ऐसे किसी कार्य से आपको पैसा मिलेगा जहां पर उम्मीद नहीं की जा सकती। शुक्र देव की दृष्टि सेकंड हाउस पर होगी तो वाणी आपकी बहुत अट्रैक्टिव होगी। आपकी वाणी से बहुत सारे लोग आकर्षित होंगे, खास तौर से विपरीत लिंगी आपकी वाणी का मुरीद होगा। आप सिंगर हैं, आप राइटर हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा समय शुक्र के इस गोचर काल का दौरान होगा। आपके लेख प्रकाशित होते हैं, आप कोई एल्बम शूट करते हैं तो वो बहुत अच्छे वायरल होने के उसके चांसेस होंगे। काफ़ी अच्छा आपका परफॉर्मेंस रहेगा और लोगों को वो परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पसंद इस गोचर काल के दौरान आने वाला है। पराक्रम भाव के स्वामी है तो पराक्रम तो करेंगे, लेकिन शुक्रदेव क्या है, शुक्रदेव शारीरिक ज़्यादा मेहनत करने पर बल नहीं देते। ये कहते हैं कि यार मानसिक ताकत से मेहनत करो, मानसिक मेहनत जिसे बोलते हैं ना माइंड की ताकत, स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करने की ओर आपका इस गोचर काल के दौरान पूरा ध्यान रहेगा। जहां अन्य लोग पूरे दिन मेहनत करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाएंगे, वहीं आप 2-4 घंटे में अपने स्मार्ट वर्क के द्वारा उनसे अधिक पैसे प्राप्त करने में कामयाब इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। उसके लिए होना क्या चाहिए, उसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। जुनून आपके अंदर क्यों आ रहा है, क्योंकि मंगल देव, क्योंकि शुक्र देव मेष राशि को देख रहे हैं। मेष राशि के स्वामी जो मंगल देव हैं वो बुध की राशि में पड़े हुए हैं, 4th हाउस में, और वो भैया भाग्य के भी स्वामी हैं। तो भाग्य के स्वामी और धन के स्वामी 4th हाउस में हो तो क्या होता है, हर प्रकार के सुख मिलते हैं। और शुक्र देव 2nd हाउस को देखें जो कि धन के स्वामी है, तो सेविंग करा रहे हैं, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, भूमि भवन वाहन का सुख आपको प्राप्त हो रहा है। कुल मिलाकर के कहें तो यदि काम की भावना पर आपने विजय प्राप्त कर ली तो आपके लिए बहुत 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 गजब का यह राशिफल होने वाला है। दूसरी कौन सी बात याद रखनी है आपको, आपको बाहर के खाने पर नियंत्रण लगाना है। घर का शुद्ध स्वादिष्ट भोजन आप ग्रहण कीजिए। बाहर का खाना, पिज्जा, बर्गर, बहुत सारी चीजें बाहर का, हम कहते हैं होटल पे आप चले गए, रेस्टोरेंट पे रोज की रोज जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो वहां पर आप बीमार हो सकते हैं। आपको डॉक्टर के पास जाने की बारी आ सकती है, ध्यान रखिएगा। ये 2 चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। बाकी धन के मामले में, ज्ञान के मामले में, वाणी के मामले में यह गोचर बहुत सुपर्ब आपका रहने वाला है। अब यदि आपकी कुंडली में शुक्रदेव नीच के हैं, शुक्रदेव का पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या उपाय करें, तो हम आपको बताते हैं। शुक्रवार से आपको यह उपाय शुरू करना है। क्या करना है, अनार ले लीजिए, एक अनार 2-3 दिन चल जाएगा। उस अनार के थोड़े से दाने लीजिए और उनका रस निकाल लीजिए। 1 चम्मच, 2 बूंद, 4 बूंद, जितना आप निकाल सकें उतना निकाल लीजिए और उसको किसी कटोरी वगैरह में, किसी डिब्बी वगैरह में इकट्ठा करके रस को, और रोज आना भैया शुक्रवार से स्टार्ट कर देना है। आपको लगातार 3 महीने करना है यह उपाय। धन की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति अगर आपको चाहिए, तो कार्यों में रुकावट आ रही है उनको समाप्त करना है आपको,
तो उस रस को ले जाकर के रोजाना मंदिर में जाना है और भगवान शिव पर अर्पित कर देना है। मंत्र बोलना है ओम हिम हौंग नमः शिवाय। रोजाना उपाय करके शुरू देखिए, शुक्रवार से शुरू करना है, 3 महीने तक करना है। आप पर माता रानी की कृपा होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।